नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने एक बयान दिया है। उन्होंने बयान दिया नहीं है लेकिन रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि वो तो एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। भास्कर ने उसको छाप दिया। पूरा मामला ये कि मुख्य सचिव का कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें कहा कि मध्य प्रदेश में एक भी कलेक्टर बगैर पैसा लिए काम नहीं कर रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर भ्रष्टाचार में अकंठ डूबे हैं। ये मामला अलग है। अब मैं दूसरा मामला लेके आ रहा हूँ और वो मामला ये है कि अभी कुछ दिनों में ही कुछ कलेक्टर ऐसी शिकायतों पर हटाए गए हैं। सिंगरौली में चंद्रशेखर शुक्ला को हटाया गया और अभी अशोकनगर में आदित्य सिंह को हटाया गया। आज हम बात कर रहे हैं सागर कलेक्टर की। सागर कलेक्टर को लेकर वहाँ एक ठेकेदार हैं जिनका नाम है अजय सिंह लोधी। कंपनी है अजय बिल्डकॉन। और इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कलेक्टर साहब जानबूझ के उनकी फाइलें रोक के बैठे हैं। अब क्यों रोक के बैठे हैं? पेमेंट नहीं मिल रही, कह रहे मैं बड़ा ईमानदारी से वहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे काम की गति देख लीजिए। लेकिन एक के बाद एक कलेक्टर साहब उन पर दबाव बनाए हुए हैं। क्या दबाव बनाए हुए हैं, ये तमाम सारी बातें मैं उनसे करूँगा। लेकिन आखिर क्यों भुगतान नहीं हो रहा है और ये कलेक्टर साहब फाइलों पर कुंडली मार के क्यों बैठे हैं, एक सवाल है। और एक मामला और है कि स्मार्ट सिटी में एक ठेकेदार को काम दिया था 80 करोड़ से ऊपर का। ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हो गया, उसमें रीटेंडर किया सीओ ने, वो ठेका भी इन्हीं को मिल गया, अजय को। अब अजय अपने समय सीमा में काम कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टर साहब ने वो फाइलें अपने दफ्तर में बुला के रखी हैं। ये हाई कोर्ट भी पहुंच गए हैं। इसी बीच में एक नई चीज़ निकल के आ गई कि कलेक्टर साहब ने इनसे मौखिक अपने बंगले में 25 लाख रुपए के निर्माण कार्य करा लिया है। ना कोई आरओ दिया, ना कोई नहीं। और कोई कलेक्टर ऐसे कैसे करा लेते हैं? लेकिन इनके पास फ़ोटो भी हैं, इनके पास सबूत भी है कि कलेक्टर साहब ने वहाँ काम कराया है। उनके पुराने फ़ोटो, नए फ़ोटो जी, जो पूरा के पूरे जो एक प्रमाण होना चाहिए, सारी हैं। जब कलेक्टर ने इनकी फाइलें रोकी तो इनने भी एक मांग पत्र भेज दिया कि भैया आपने अपने बंगले में 25 लाख का काम कराया, मुझे भुगतान कर दो। तो और चिढ़ गए तो इनके पास जो खजाने थी मुरम वगैरह की, सबके लाइसेंस रद्द कर दिए। आखिर एक कलेक्टर एक ठेकेदार को किस सीमा तक प्रताड़ित कर सकता है? आज हम बात करेंगे अजय सिंह जी से। अजय भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि ठेकेदार डरते हैं, खासकर कलेक्टर से तो बहुत डरते हैं, सामने नहीं आते हैं। आपने क्यों कैसे हिम्मत की मुझे नहीं पता है, लेकिन आपने सागर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज मेरे स्टूडियो तक आने की हिम्मत की है। एक बात और कह दूं, मैं इनसे सवाल पूछूंगा। यदि ये कुछ कह रहे हैं और संदीप जीआर को कुछ कहना है, आपका भी स्वागत है। कलेक्टर साहब, आपका कुछ पक्ष हो तो आप भी आ जाइए, वीडियो बना के भेज दीजिए, लिख के भेज दीजिए, मैं आपका पक्ष भी सुनवाऊंगा। लेकिन आज एक आपसे प्रताड़ित ठेकेदार मेरे स्टूडियो में है, मैं उनकी बात ज़रूर सुनवाऊंगा। जी भैया। डरने जैसा कुछ नहीं है मेरे पास। मैंने जो काम किया है, जो भी किया है, पिछले 15 साल से मैं ठेकेदारी का व्यवसाय कर रहा हूं और स्मार्ट सिटी सागर में मैं विगत 5 साल से काम कर रहा हूं। लगातार सफलता के साथ, उच्च गुणवत्ता के साथ मैंने बिल्डिंग, रोड, सभी कामों, सभी डिपार्टमेंट में, सभी जगह प्रॉपर काम कर रहा हूं। कहीं से मुझे आज दिनांक तक किसी प्रकार के सभी काम मैंने समय सीमा में किए हैं। ये हाँ, स्मार्ट सिटी में भी मुझे आज दिनांक तक कोई प्रकार का किसी प्रकार की आरोप पत्र, किसी प्रकार की नहीं आई, कोई समस्या भी नहीं आई। अच्छे से काम करते रहा हूँ। यहाँ संदीप जीआर सर के टाइम पे भी मैंने लगातार अच्छे से काम किया। उसके पहले दीपक आर्या सर थे, उनके टाइम पे भी काम किया। सभी लोगों की ओर से कभी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। संदीप जीआर सर का आए हुए साल में 1.5 साल का समय हो चुका है और इनके कार्यकाल में भी मैंने अच्छे से काम करना प्रारंभ किया। इवन इनके इतने अच्छे से कार्य किया कि इनने पर्सनली मुझे बुलाकर एक बार इनके बंगले में भी कार्य कराया, सीसी रोड का। वो कार्य भी मैंने इनसे किया। इसके बाद लगातार जब काम करते रहे, कॉन्टैक्ट मिलते रहे, तो एक कॉन्टैक्ट आया मेरे पास स्मार्ट सिटी की निविदा के अंतर्गत, जिसमें कि वो कॉन्ट्रैक्ट था लैंडमार्क JV-1 कंपनी का था, जो उसको टर्मिनेट करके टेंडर लगाया गया था। उसको टर्मिनेट किया गया। उसकी जो राजसात की गई राशि, लगभग जो भी राशि रही होगी, लगभग 5-6 करोड़ रुपए की राशि थी, उसको राजसात किया गया। उसका टेंडर लगाया। वो टेंडर अल्टीमेटली मुझे मिल गया। और भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारे बिल्डर थे, मुझे मिला टेंडर मिलने के बाद से ही मुझे पास थोड़ा थोड़ा दबाव आना चालू कर दिया गया, शुरू हुआ कि ये टेंडर आपने क्यों डाला। मैंने कहा ये जनरल पे किया थी, ओपन टेंडर था, मैंने टेंडर डाला, मुझे मिल गया।
तो उसके बाद मैंने काम प्रारंभ कर दिया। काम प्रारंभ करने के दौरान ही शुरुआत में ही टेंडर पे जांच करने के नाम पर मूल नस्तियाँ जो भी थी विभाग की लिस्ट पूरी ले जाएगी, ले गए वो लोग। टेंडर पे जांच करने के नाम, टेंडर की जांच की गई, कुछ उसमें कोई भी कुछ फाइंडिंग नहीं मिली, टेंडर फाइंडिंग नहीं मिली, काम चालू हो गया, काम चलता रहा, कोई प्रकार का कोई आरोप पत्र नहीं, कुछ भी नहीं मिला, आज दिनांक तक कोई पत्र नहीं मिला, काम चलता रहा। लेकिन उस जांच के नाम पर जो मूल नस्ती ले गए हैं, मूल नस्ती आज दिनांक तक डिपार्टमेंट को वापस नहीं की गई। अच्छा जी, आप ये बताइए कलेक्टर साहब आपको कैसे परेशान कर रहे हैं? कलेक्टर साहब को परेशान करना, और कलेक्टर साहब का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का मुझे आज दिनांक तक पता नहीं है, लेकिन जो मूल नस्ती वो ले गए, उनके द्वारा बनाई गई जांच कमेटी, वो मूल नस्ती आज दिनांक तक वापस नहीं की गई। मैंने लगातार जो अपने कार्य तो क्या किया, कलेक्टर साहब उस कंपनी को के पक्ष में हैं जो कंपनी ये मैं नहीं कह सकता कि कंपनी उस जांच के पक्ष में है अथवा नहीं है, लेकिन ये है जरूर है जो कर्मी टर्मिनेट हुआ है, उसको टेंडर है, उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, उसको टर्मिनेट किया, उसको पूरी फॉरवर्ड की गई अमाउंट, उसके बाद मुझे टेंडर मिला। बचा हुआ कार्य करना वैसे ही जो रहता है, उसको करफिन रहता है, मैं उसको काम कर रहा हूँ, तो उसको मुझे सपोर्ट करना चाहिए उनको कि ये काम कर रहा है। आपके पेमेंट हो रहे हैं? मेरा उसके काम करने के बाद उस काम का तो ठीक, उस काम के साथ उस डिपार्टमेंट में जितने काम चल रहे थे, 1 रुपये का पेमेंट नहीं हुआ। किसने रोका? अप्रैल 2025 को मुझे टेंडर अवार्ड हुआ था, वाला अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक 1 रुपये का पेमेंट नहीं हुआ। टेंडर पेमेंट करने की अथॉरिटी एक्चुअली सीए स्मार्ट सिटी की, लेकिन पूरी जांच कमेटी के नाम पर पूरी फाइल कलेक्टर सागर श्री संदीप जी आर ले गए हैं। इस वजह से मूल नस्ती विभाग में नहीं होने की वजह से पूरा विभाग बाध्य है, ना भुगतान कर पा रहा। विभाग की ओर से मुझे इस संबंध में जब मैंने बार बार प्रेशर बनाया कि मुझे भुगतान किया जाए, तो इस संबंध में विभाग ने मुझे एक लेटर भी दिया कि मूल नस्ती विभाग में उपलब्धि नहीं है आपके काम की, अब मूल नस्ती नहीं तो मैं भुगतान कैसे करूँ। तो मैंने इस चीज़ मूल नस्ती के संबंध में फिर एक हाई कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन भी लगाया। जैसे मैंने वो रिप्रेजेंटेशन लगाया तो मेरे ऊपर दबाव आना चालू हो गया कि आप हाई कोर्ट से केस वापस लीजिए। मैंने हाई कोर्ट से केस वापस नहीं लिया, तो मेरे ऊपर अवैध उत्खनन की कार्रवाई, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की कार्रवाई चालू कर दी, मेरे परमिट कैंसिल चालू कर दिए। फिर मैंने इनसे इनके बंगले में किए हुए कार्य की एक बार जब मांग की, उसका मांग पत्र दिया, जैसे 7 जनवरी 2026 को, 8 जनवरी को मेरे जो सिटी परमिट थे, डंपरों के परमिट थे, वो सभी कैंसिल कर दिए। नेक्स्ट डे ही, मतलब 7 तारीख को लेटर दी, 8 तारीख को मेरे परमिट कैंसिल कर दिए। फिर मजबूरी में आके मेरे को आपके पास आना पड़ा, इस संबंध में जानकारी थी पूरी मीडिया को। आप ये बताइए, आप अभी कह रहे हैं कि आपने इनके बंगले पर काम किया था, तो उसका वर्क ऑर्डर नहीं मिला था? उसका वर्क ऑर्डर एक्चुअली उस समय मैं 20 करोड़ का काम कर रहा था स्मार्ट सिटी में, और नगर निगम निकाय सीमा में बहुत सारे कार्य चलते रहते, तो बरवली कलेक्टर बोलेगा तो काम का मना करने की ऐसी कोई बात ही नहीं। उनसे बोले फोटो और प्रमाण है आपके पास? इसका पूरी जियोटेक फोटोग्राफ है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, सब कुछ है मेरे पास। आपने क्या बिल बना के भेज दिया? हाँ, उसकी मांग पत्र मैं दे चुका हूँ 7 जनवरी 2026 को। उसके पहले वे बरवली में और ज़्यादा भड़क गए हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा भड़क गए हैं। उसके बाद से ही तो ये सब दबाव चालू, मैंने बताया ना, अगले दिन ही मेरे पूरे परमिट कैंसिल कर दिए उनने, बाकायदा लेटर जारी करके। अब क्या करोगे? अभी वहाँ की अन्य प्रेशर बनाया जा रहा है, जो हमें अन्य निर्माण कार्य चल रहे हैं उनके संबंधित अधिकारियों पे पर कि भी इनका किसी प्रकार का भुगतान ना किया जाए, ये भी दबाव बनाया जा रहा है। मेरी जो प्रेशर है, आपने शिकायतें कहाँ कर दी अभी तक? मैंने अभी पीजी पोर्टल, मतलब जो पीएमओ पोर्टल रहता है प्रधानमंत्री का, उस पर शिकायत क्या है आपकी? मेरी शिकायत मेरे भुगतान की बात है। आपने क्या कलेक्टर के खिलाफ की है? अब भुगतान की मैंने मांग की, भुगतान ना होने पाने की वजह है कलेक्टर, क्योंकि पास से पूरे दस्तावेज मूल नस्ती हैं। अल्टीमेटली मतलब कहीं ना कहीं वो शिकायत कलेक्टर पे ही जाती है। स्मार्ट सिटी सीईओ तो चाह रहा ना मेरा भुगतान करना, स्मार्ट सिटी चाह रही भुगतान करना, उनने तो किसी तरह तो मना नहीं किया भुगतान नहीं करना, लेकिन मूल नस्तियाँ नहीं है। अब वो किसकी वजह से नहीं है, जिसकी वजह से नहीं है, मैं उसको, मेरे शिकायत उनके खिलाफ है, और मेरे जो दबाव बना रहा है जो मुझे, मेरी शिकायत उनके खिलाफ है। जब अब सवाल यही है कि आप एक और कह रहे हो कि कलेक्टर क्या चाहते हैं आपको नहीं पता, कलेक्टर उस कंपनी से मिले या नहीं मिले आपको नहीं पता, तो कलेक्टर ये सब कर क्यों रहे हैं? यदि कलेक्टर कुछ नहीं कर रहे हैं तो मेरे भुगतान के लिए एक्चुअली वो कलेक्टर होने के साथ वहाँ उस ज़िले के पूरे जिलाधिकारी भी हैं, उस कंपनी के चेयरमैन भी हैं, उसको पर्सनली मैंने उसको परस्यू किया, लेटर दिया, तो उनने आज दिनांक तक किसी पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया मेरे। मैं उनसे अभी भी पूछना चाहता हूँ, मेरे किसी पत्र का आज दिनांक तक उन्होंने कोई जवाब क्यों नहीं दिया कि भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं मतलब उनको मना किया जाता किसी काम को। यदि उनके पास किसी प्रकार की दिक्कत थी वो लिखित में जवाब देते, मुखाग्र बोलते, कुछ नहीं, क्यों नहीं बोल रहा है। अच्छा, लेकिन मैंने ये देखा कि छतरपुर में रहे हों या सागर में, इनकी छवि तो बड़ी ईमानदार अधिकारी की रही है, कर्मठ और ईमानदार अधिकारी हैं, इस तरह का लोग कहते हैं, और आप कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब ने फाइलें रोक ली है। ये हम नहीं, ये तो दस्तावेज सभी बोल रहे हैं। हमने क्या पूरा सागर जिले में सभी लोगों को पता है, हम आयुक्त से लेके
इनके नगरीय प्रशासन में लेके सभी लोगों को पता है, फाइल रखी हैं तो रखी हैं, नहीं देना तो नहीं देना। ये केवल आपके साथ हो रहा है और भी लोगों के साथ और हो भी रहा है? जितने ठेकेदार, और भी लोगों की फाइल, अच्छा उस जांच के नाम पे और भी ठेकेदारों की फाइल गई थी, वो भी वापस नहीं हुई, उनके काम भी प्रभावित हो रहे हैं, सभी लोगों की उनकी मांग है। तो अब क्या करोगे ऐसे? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, कलेक्टर को नाराज कर लिया, अब कैसे काम कर पाओगे जिले में? अब हम मुख्य सचिव साहब से एक निवेदन करना चाहते हैं, कृपया कर वो हमारी बात सुने। वो प्रदेश के से लेके हमारे भी हर प्रकार से मुखिया हैं, कृपया कर वो हमारी बात सुने और इस चीज़ का शीघ्र निराकरण करने का कष्ट करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी भेजा है क्या आपने पत्र? जी, मुख्यमंत्री को भी भेजा है, नगरीय प्रशासन मंत्री जी को भी भेजा है, प्रधानमंत्री के यहाँ भी गया, हर जगह मेरे ये पत्र जा चुके हैं। इसके अलावा CBC ED हर जगह में कहीं से जवाब आया हो आपको? हाँ, हर जगह से जवाब आ रहे हैं, असाइन किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार इस संबंध में गंभीरता से संज्ञान को ली अच्छा, जा आपने चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली है, खुल के आप चिट्ठीबाजी कर रहे हो, कलेक्टर ने कभी कोशिश नहीं की आपके साथ बैठ के निपटारा कर ले? नहीं, यदि की होगी तो बात ही कर, भाई हमारी समस्या सुनना ही नहीं चाह रहे वो। कोई खबर आई हो उनकी ओर से कि बैठ जाओ? नहीं, ऐसी कोई खबर डायरेक्ट नहीं आई। डायरेक्ट नहीं आई? जी। और ना उन्होंने डायरेक्ट कभी कोई आपको किसी प्रकार के लाभ के लिए फ़ोन किया है? नहीं नहीं, ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं, कोई तो फोन जब नहीं। ना तो वो आपसे पैसा चाहते हैं, ना रिश्वत चाहते हैं, ना बात करना चाहते हो, तो विवाद क्या है समझ में नहीं आ रहा तो मुझे। हमें तो भुगतान की मांग है ना। हाँ, कोई वैसे कोई लड़ाई तो नहीं, हमें तो भुगतान कर दिया जाए, हमारे ऊपर जो अनावश्यक कार्रवाई की जा रही है उनको रोक दिया जाए, इतनी सी बात है। वो कोई ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए, आपने सुना, ये अजय लोधी जी हैं जिनका ये कहना है कि पहले जो इनको टेंडर मिला था स्मार्ट सिटी का, वो टेंडर ना लिया जाए, इसका दबाव इनके ऊपर था। उसके बाद में धीरे धीरे करके इनके तमाम सारी चीज़ें, फाइलें रोकी गई, पेमेंट रोका गया है, हाई कोर्ट भी पहुंच गए हैं, मीडिया के सामने भी आ गए हैं, शिकायतें भी कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें वाकई कलेक्टर की गलती है या नहीं है, वाकई जांच के नाम पर रोकी गई है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जब से मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ने कहा है कि मुख्यमंत्री का मानना है कि मध्य प्रदेश में कोई कलेक्टर बगैर पैसे लिए काम नहीं कर रहा है, तब से अब मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश से कलेक्टरों के खिलाफ इस तरह की शिकायतें और ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगी। हमने देखा अशोकनगर कलेक्टर की शिकायत आई, उन्हें हटा दिया गया है। सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला की शिकायतें आई, उन्हें हटा दिया गया है। क्या संदीप GR भी हटाए जाएंगे? हमारी नज़र रहेगी। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।